साथियों, हमने बचपन में सुना था कि पैसा बहुत कुछ नहीं होता। हमने बचपन में सुना था कि पैसा बहुत कुछ नहीं होता, लेकिन पैसा बहुत कुछ होता है साथियों। कहते हैं साथियों, कहानी है सच्ची और अच्छी कहानी है साथियों। कहते हैं अगर आप बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं साथियों, अमीर बनना चाहते हैं, अमीर बने रहना चाहते हैं साथियों, तो ये कहानी है रॉबर्ट टी के साथियों, जिन्होंने साथियों उस समय कक्षा 5 में पढ़ते थे साथियों, 5th में पढ़ते थे साथियों। तो उनके जो साथी बच्चे थे साथियों, वो बड़ी बड़ी महंगी कारों से उनके पिता छोड़ने आया करते थे, उनके पास महंगे आइटम हुआ करते थे। लेकिन रॉबर्ट के जो पिता थे साथियों, वो एक सरकारी टीचर थे साथियों। उन्हें अच्छी पढ़ाई कर रखी, PhD कर रखी, लेकिन वो कहीं ना कहीं पैसे कम कमाते। तो रॉबर्ट कुछ कहते थे, मेरे पिता तो पुअर डैड है साथियों, बड़ी पिता है साथियों। लेकिन रॉबर्ट बहुत परेशान था, बचपन स्कूल से घर आता है साथियों, अपने पिता से पूछा साथियों, मुझे बहुत सारा पैसा कमाने कैसे कमा जाता है। उसको पिता कहते हैं, अपने दिमाग लगाओ साथियों, पैसा पैसा कमाने। छोटा बच्चा था, क्या करता था तो पैसे दिमाग लगाता था कि वो अपने साथ दोस्त माइक के पास जाता, उससे कहता आइए कुछ ऐसा करते कि मुझे बहुत सारा पैसा कमाए। माइक के पास जाता और बहुत सारे टूथपेस्ट होती है उनको इकट्ठा करने में लग जाता साथियों। जब वो लग जाता साथियों, एरिया की जो अपने मोहल्ले में पड़ोस सबकी टूथपेस्ट इकट्ठी कर लेता। करने के बाद साथियों एक स्टील का बर्तन लेता, उस पर गैस पर रख देता साथियों। रखने के बाद सारे दूध को डाल देता। दूध जो बोल रही होती साथियों, तभी उनके रियल जो डैडी होती पापा होते हैं वो आ जाते साथियों। तो कहते हैं बेटा ये क्या कर रहे हो। बोले हम तो इसमें हम ये मनी पॉइंट बनाएंगे, यानी पैसा बनाएंगे, पैसे वाले सिक्के बनाएंगे। बोले ये काम इलीगल है, ये काम आपको नहीं करना चाहिए। बोले फिर क्या करें। बोले मैंने उस दिन कहा था कि अपना दिमाग लगाओ, पैसे कैसे कमाता हूँ। मैंने अच्छी पढ़ाई लिखाई की, मैंने नौकरी के बारे में पूछा, मैं नौकरी आज तक कर रहा हूँ। मैंने ज़्यादा पैसे के बारे में कभी सोचा ही नहीं, तो ज़्यादा पैसे कैसे कमा पाऊँ। अगर आपको बहुत सारा पैसा कमाना है तो आप माइक के पिता हैं, आपके बिजनेस मैनेजर आप अच्छा आज तक पढ़े हैं, आप उनके पास जाइए और उनसे पूछिए कि ज़्यादा पैसे कैसे मैं आपको कम करती हूँ। जो रिच डैड होते थे तो माइक के रॉबर्ट का छोटा बच्चा था, 9 साल का बच्चा, उनके पास जाता है साथियों। रिच डैड के पास में उनसे कहता था कि मुझे बहुत सारा पैसा कमाना चाहती हूँ, मुझे सिखाइए कैसे पैसे कमाना है। उनके पास अभी 30 साल से सीखता था कि वो कमा कर दिखाता है, पैसा कमाता है और साथियों कमा करके दिखा देता साथियों। अब जो रॉबर्ट होता है साथियों, उनको कहता है रिच डैड पुअर डैड साथियों। बुक हमें यहाँ आती है जो रिच डैड बुक है साथियों, वो सिखाती है। अब वो कहता है कि रॉबर्ट मैं अपने पिता रिच डैड की सुनूं या पुअर डैड की सुनूं साथियों। साथियों क्योंकि साथियों वो छोटा बच्चा था साथियों, क्योंकि रिच डैड कहते थे साथियों ये काम हमें नहीं, हमें कोई अगर महंगी वस्तु दिखी बोले ये नहीं, ये जो पुअर डैड थे कहते ये नहीं लेनी, हमें ये नहीं खरीद सकते हम साथियों। दिमाग को स्टॉप करते साथियों, दिमाग को स्टॉप करते, वहीं बात खत्म हो जाती। और जो खाने की टेबल पर जाते थे तो चर्चा ही नहीं करते थे पैसे के बारे में और चिंताएं करते थे। लेकिन जो रिच डैड के साथ वो हमेशा खाने की चीज़ों पर चर्चा करते, खाने का टाइम होता है वो कोई चीज़ लेनी होती खरीद सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं। दिमाग लगाओ, यूज करो, दिमाग एक्सरसाइज करो, उसको एक्टिव करो साथियों। उसको सिर्फ खाने की टेबल करती है उनके बारे में पैसे के बारे में चर्चा किया जाता है। हम कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे काम पे लगाएं और पैसे कैसे कमाएं। वो इसको अपनी सोचने के साथ लेकिन और ऐसे की बात करें कि दिमाग को वहीं से स्टॉप कर देता है, दिमाग नहीं काम नहीं करता। तो आगे मैंने नहीं साथियों कहीं ना कहीं तो अब इसने डिसाइड किया कहीं ना कहीं साथियों कि साथियों मैं जो हमेशा साथियों सोचूंगा साथियों तो हमेशा रिच डैड की सुनूंगा साथियों। तो रिच डैड की सुनूंगा तो और में हमेशा आगे ग्रोथ करने चाहिए। तो रिच डैड कहते थे, एक बात कहती थी साथियों कि हमेशा साथियों जो आपके देखा है आपने कि मिडिल क्लास व्यक्ति होते हैं साथियों, तो मिडिल क्लास व्यक्ति होता है हमेशा साथियों वो अपना पैसा कहाँ लगाता है साथियों। उसका पैसा आएगा तो अच्छी शादी करेगा, अच्छा बर्थडे करेगा, शादी की सालगिरह मनाएगा, अच्छा घर बनाएगा, घर की डिजाइन करेगा। लेकिन साथियों वही साथियों जो होगा साथियों, आपको रिच डैड जो व्यक्ति होगा वो उस पैसे को साथियों कहीं ना कहीं शेयर मार्केट में लगाएगा साथियों, मकान जगह खरीद लेगा साथियों, किराए पर उठा देगा, ब्याज में पैसे लगा देगा, बिजनेस में लगाएगा साथियों। कहीं ना कहीं साथियों अपनी सैलरी पर डिपेंड नहीं रहता साथियों, वो कई तरह से साथियों बॉन्ड खरीद लेगा, सरकारी बॉन्ड खरीद लेगा, कई तरह से साथियों वो अपने पैसे से पैसा कमाता है, अपने दिमाग का यूज करता है साथियों कहीं, और वो दिन दिन पैसा कमाता रहता है। कहता है अमीर बनना अमीर बने रहना बहुत दोनों में अंतर होता है साथियों। तो वो कहीं ना कहीं लंबे समय तक अमीर बनने की सोचता है साथियों, अमीर रहता है साथियों। कहते हैं बहुत सारा पैसा आपने देखा कि एक बार की बात है साथियों कि बहुत सारा जो अमीर लोग होते हैं साथियों, बहुत सारा कई लोगों ने पैसा कमाया। कहते हैं पैसा कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पैसे को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। कहते हैं बहुत सारे लोग जैसे एक्टर हुए साथियों, डायरेक्टर हुए साथियों, सिंगर हुए, उन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया, आता पैसा कमाया, लेकिन कहीं ना कहीं साथियों पैसे को मैनेज नहीं कर पाए, बैंक करप्ट हो गए, दिवालिया हुआ साथियों, और साथियों उनकी जो महंगी लाइफ स्टाइल थी वो साथियों खत्म हो गए, नीचे आ गए साथियों। कहते हैं पैसा जो होता है साथियों, कहते रिच डैड और पुअर डैड बुक हमें ये सिखाती है साथियों कि हमें जो लायबिलिटी है हमारी साथियों, जो पैसा जो हमारी जेब से निकालता है साथियों, और साथियों जो जो एसेट है जो हमारी जेब में पैसा डालती है साथियों,
वो क्या है साथियों, जो रिच डैड कैश डैड फेलो साथियों, वो आपको समझने की जरूरत है साथियों, बहुत जरूरी चीज है साथियों। तो कहते हैं एक बार की घटना है साथियों की रॉबर्ट टी कियोसाकी साथियों अमेरिका गए हुए थे साथियों, अमेरिका की यात्रा पर साथियों उन्होंने वहां पर बहुत सारे मकानों पर सेल्स के बोर्ड लगे हुए देखे थे। जब सेल्स के बोर्ड लगे देखे तो उन्होंने कहा ये सेल्स के बोर्ड कैसे लगे हैं, तो उन्हें एक मकान पसंद आया, अच्छा था साथियों कि काफी समय से बिक नहीं रहा था साथियों। उसके पास गए, बोले मुझे मकान ये खरीदना है, बोले मैं तो इसको बेचना चाहता हूँ लेकिन वो खरीदने वाला ही नहीं साथियों, उनको पसंद आता है। बोले कितने पैसे आप मांग रहे हो, तो बोले मैं इसके $20,000 मांग रहा हूँ। तो वो कहते हैं मैं इसको चलो डन खरीद लेता हूँ। $20,000 में रॉबर्ट उस मकान को खरीद लेते हैं साथियों, और कहीं ना कहीं उसको किराए पर रेंट पे उठा देते साथियों। 2 साल तक वो किराए पर मकान रहता है। 2 साल के बाद क्या होता है साथियों कि साथियों उस अमेरिका में साथियों मंदी का दौर खत्म हो जाता है साथियों, उछाल आ जाता है साथियों, के साथ महंगाई आ जाती है साथियों। उस मकान को साथियों $95,000 में उसको बेच देते साथियों। आपने सुना होगा साथियों की कहते हैं कि साथियों रिच डैड पुअर डैड एक बात और कहते साथियों कि जो पुअर डैड है वो कहते हमेशा ये साथियों अच्छी पढ़ाई करो, डिग्री ले लो साथियों, सिक्योर जॉब करो साथियों, रिस्क ले। लेकिन जो पुअर रिच डैड होते हैं वो कहते हैं हमेशा अच्छी पढ़ाई करो साथियों, लेकिन पैसे से पैसा कैसे कमा जाए, अपने दिमाग का यूज करो, ब्रेन का यूज करो साथियों। पैसे को मैनेज कैसे करते हैं उसको कैलकुलेट करना आना चाहिए साथियों, आप आगे बढ़ेंगे साथियों। आपने सुना मैकडोनाल्ड साहब साथियों, तो सबसे ज्यादा पैसा पिज्जा बर्गर बेचने वाली कंपनी सबसे ज्यादा पैसा कहाँ से कमाती है, तो सबसे ज्यादा पैसा रियल एस्टेट से कमाती है। क्योंकि साथियों उसके जो मेन जो पॉइंट है यहाँ मार्केट में, यहाँ चौराहे हैं साथियों, वो वहाँ उसकी दुकानें हैं, तो उसकी उससे ज्यादा कीमत तो उसकी जगह की बढ़ जाती है साथियों, उसकी जगह की कीमत हो जाती है साथियों। कहते हैं कि जीवन जीने के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी साथियों। लर्निंग यानी कि अर्निंग नहीं, आपको लर्निंग पर फोकस करना है। लर्निंग यानी कि जीवन में सीखने के लिए सीखिए और आगे बढ़ जाइए, और आगे बढ़िए साथियों। कैसे आगे बढ़िएगा साथियों, पहले जीतने वाला कहते हैं हारता कौन साथियों, हमेशा जीतने वाला ही हारता है। लेकिन हार से सीखिए और आगे बढ़ जाइए साथियों, हार से सीखिए आगे बढ़िए। तीसरा साथियों क्या है, पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को काम पर लगाओ साथियों। दैट राइट साथियों। कहानी हमें सिखाती सच्ची और अच्छी कहानी रॉबर्ट टी कियोसाकी की कहानी साथियों की बुक है साथियों रिच डैड पुअर डैड, जो हमें सिखाती है साथियों हम अमीर कैसे बने रहे, अमीर कैसे बने और अमीर कैसे बने रहे साथियों। पैसे से पैसा कैसे कमाया जा सकती है साथियों। बहुत ही प्यारी कहानी है, आपको देखकर साथियों ये बुक जरूर पढ़े साथियों। और मैं कहानी के बारे में उसका समरी आपको, उस बुक की समरी आपको बताने की कोशिश कर रहा था। कहानी आपको अच्छी